हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल बाजार सुथरा में। आज हम बात करेंगे रोजरी बायोटेक के आईपीओ की और यस बैंक के एफपीओ की। दोनों चीजें ही क्या है, पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं। आईपीओ क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर उसको रुपए चाहिए एक्सपेंड करने के लिए तो वो पब्लिक से रुपए मांगती है, ठीक है, और अपने शेयर्स को पब्लिक करती है। इस प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके बारे में अपन और वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अब एफपीओ क्या होता है, ठीक है, तो एफपीओ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि अगर कोई कंपनी पहले से शेयर मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है, मतलब उसने एक बार कैपिटल रेज कर ली, उसने रुपए ले लिए, ठीक है, शेयर देके, अब उसको वापस रुपयों की जरूरत है या फिर उसको और कैपिटल रेज करनी है, ठीक है, तो वो लाती है एफपीओ। मतलब कि ये आईपीओ की प्रोसेस है, पर पहले से जो शेयर लिस्टेड है बाजार में, वो कंपनी जब वापस अपने नए शेयर्स लाती है बाजार में, तब उसको एफपीओ कहते हैं, ठीक है। ये समझ गए, जैसे यस बैंक पहले से लिस्टेड है और अब वो और शेयर लेके आ रही है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या काम करती है, कहाँ कहाँ काम करती है, कितना बड़ा बिजनेस है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। जो रोजरी बायोटेक है ये 2003 में खुली थी, ठीक है, और ये केमिकल्स की कंपनी है। ये नॉर्मल सी बात है, अपन को पता है, पर केमिकल्स दो तरह के होते हैं, रेगुलर केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स। और ये जो रोजरी बायोटेक है ना, ये स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनी है। अब आप कहेंगे इसमें डिफरेंस क्या है। रेगुलर जो केमिकल्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि बल्क में प्रोडक्शन होता है, पर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम होता है। और स्पेशलिटी केमिकल्स में क्या होता है कि केमिकल का प्रोडक्शन कम होता है कंपेरेटिवली, ठीक है, पर प्रॉफिट मार्जिन है उसमें वो बहुत ज्यादा होता है। तो वैसे ऐसे स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनियां होती है, इनको अच्छा माना जाता है स्टॉक मार्केट की नजरों से, ठीक है। तो अपन इसकी और डिटेल्स देखते हैं। ये इंडिया के साथ साथ ये 17 और कंपनियों में अपना बिजनेस करती है, ठीक है। मतलब कि खाली इंडिया की कंपनी नहीं है, सब जगह पे इन्वेस्ट कर रही है, मतलब बिजनेस कर रही है, ठीक है। और ये नए नए वेंचर्स में भी इन्वेस्ट कर रही है, मतलब कि जो अलग अलग कंपनी है ना, उनके साथ जॉइंट वेंचर्स कर रही है, कि उनके साथ मिलके काम कर रही है। और इसके अभी मार्केट में 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है। और ये अभी अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने की सोच रही है, तभी इसने आईपीओ लाया है। तो ये एक्सपेंड किस चीज में कर रही है, एक तो वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है, जो पानी का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें, कि उसके केमिकल्स बनाएंगे। और एक कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उनमें जो केमिकल्स यूज होते हैं उनके मटेरियल्स में, उनके ऊपर। तो इनका भी बिजनेस जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। ये समझ में आ गई अपन को बात। तो अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की, अच्छी चीजें क्या क्या है। तो इसका जो जो एरिया है ना कि स्पेशलिटी केमिकल्स का, तो इसने कितना कवर कर रखा है पूरी दुनिया में, ये 127 बिलियन डॉलर, ठीक है, इतना एरिया इसने कवर कर रखा है, इतना मार्केट इसने कवर कर रखा है। और अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर इसने 7.7 बिलियन डॉलर का जो एरिया है, बिजनेस एरिया, वो कवर कर रखा है, और जो कि बढ़ने की ही उम्मीद है। कुछ ऐसे एस्टिमेट है कि 2023 तक ये 13 बिलियन लगभग तक की हो जाएगी। अब इसके अंदर थोड़े से वीक पॉइंट क्या है, एक तो पेंडेमिक की सिचुएशन, जो कोविड-19 है, इसकी वजह से दिक्कत आ रखी है कंपनी में, ठीक है। एक क्या है कि इसका जो क्लाइंट बेस है ना वो बहुत छोटा है, मतलब इसके पास है ना बड़े बड़े क्लाइंट है पर कम क्लाइंट है। अब इसमें क्या दिक्कत होती है कि कोई भी क्लाइंट है ना अगर चला जाता है ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है कंपनी को, क्योंकि एक ही क्लाइंट से बहुत ज्यादा बिजनेस आ रहा है और वही क्लाइंट चला गया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इसमें क्या है कि सिक्योर थोड़ा सा कम होता है। तीसरी चीज क्या है कि ये है ना शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट करती है। मतलब अगर ये बिजनेस करती है ना किसी भी कंपनी के साथ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो ये शॉर्ट टर्म में करती है, कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साथ में साइन नहीं करती, ठीक है। और
अब क्या है कि इसकी जो सिचुएशन आप देखोगे तो इसमें जो इंडिया से एक्सपोर्ट है ना वो कम हो रहा है धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में। तो ये भी एक चिंताजनक बात है कि एक्सपोर्ट कम हो रहा है धीरे धीरे। पर वैसे कंपनी बहुत अच्छी है, जो केमिकल सेक्टर की कंपनियां हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी है, बट बिजनेस अच्छा चल रहा है अभी तक। और जैसे इसकी एक्सपेंड करने की जो खबर आ रही है उसके अकॉर्डिंग अच्छा बिजनेस करने की ये है उम्मीद। ठीक है, अब इसके आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो आईपीओ की जो डेट है वो आप 13 जुलाई मतलब कि मंडे से ही 13 जुलाई से 15 जुलाई तक ओपन रहेगा। उसके बीच में आप बिड कर सकते हो अपने डीमेट अकाउंट से। ठीक है, और डीमेट अकाउंट आप खोल सकते हो, जो मेरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें लिंक दिए हुए हैं, तो वहां पे जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो। अब इसका जो इशू साइज है, ठीक है, वो बहुत बड़ा है। अब इसका देखते हैं अपन। जो एक तो फेस वैल्यू है वो 2 रुपए की है, जो इशू साइज है वो 496 करोड़ रुपए का है लगभग। मतलब ये 496 करोड़ रुपए रेज करना चाहती है कंपनी। अब आईपीओ की प्राइस क्या है, सबसे मेन चीज कि भाई साहब हो गई बातें, पर ये जो शेयर दे रहे हैं इसकी रेट क्या होगी। तो इसकी रेट की जो गैप दिया है, जो वो दिया है 423 रुपए से 425 रुपए के बीच में। ठीक है, और 35 शेयर का लोट है, मतलब कम से कम आप 35 शेयर पे बिड कर सकते हो। ठीक है, और 423 से 425 रुपए का है, और मेरा अंदाजा ये है कि ये प्रीमियम वैल्यू पे ही खुलेगा, मतलब 425 रुपए पे ही ओपन होगा। ठीक है, और एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टेड होगी, और 35 शेयर का लोट है। इसमें क्या है, आईपीओ में 14 से 15 हजार रुपए का जो लोट होता है वो ऐसे माना जाता है। ठीक है, तो 14-15 हजार रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। मैंने इस कंपनी की अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों आपको बता दी है। ये 425 रुपए तक का प्रीमियम हो सकता है ओपन, और 35 शेयर्स का लोट है। अब अपन बात करते हैं यस बैंक के एफपीओ की। ठीक है, एफपीओ मैंने आपको बता दिया क्या होता है, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, पहले से लिस्टेड शेयर को और नए शेयर लेके आना बाजार में। ठीक है, तो इसमें क्या डिटेल्स है कि इसकी जो ओपनिंग डेट है वो है 15 जुलाई और क्लोजिंग डेट है 17 जुलाई। मतलब 15 से 17 जुलाई के बीच में आप इसको खरीद सकते हो। और इसकी जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपए है। इसकी जो इश्यू साइज है वो है, मतलब इश्यू प्राइस है वो है 12 से 13 रुपए, और ये भी मेरे हिसाब से 13 रुपए तक ही खुलेगा। ठीक है, और इसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं यस बैंक के, उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है, 1 रुपए का डिस्काउंट। मतलब जो भी प्राइस पे ये सब लोगों को मिलेगा उससे 1 रुपए कम पे एम्प्लॉयज को मिलेगा। ठीक है, और मिनिमम ऑर्डर क्वालिटी 1000 शेयर्स। ठीक है, मतलब 1000 शेयर्स का एक लोट है, और 12 से 13 रुपए का प्राइस बैंड है। ठीक है, तो यही मान लिए 13,000 रुपए का एक लगभग लोट हो गया। तो ये इन्वेस्टमेंट है, आप 1 लोट खरीद सकते हो मिनिमम, और मैक्सिमम 15 लोट खरीद सकते हो, 15। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दिक्कत है, सब जानते हैं यस बैंक ने समय समय पे अपने इन्वेस्टर्स को धोखा दिया है। अब आप कहेंगे धोखा कैसे दिया है। ठीक है, तो ये अपन बात करते हैं आज। सबसे पहले 400 रुपए पे यस बैंक ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अब जिन लोगों ने 400 रुपए 300 रुपए पे जो यस बैंक खरीदा है और जिन्होंने होल्ड करके रखी है पोजीशन, उनके साथ तो ये धोखा ही हुआ। क्योंकि यस बैंक का खुद का एफपीओ लाना, वो भी 12 रुपए 13 रुपए पे, मतलब कि यस बैंक खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे शेयर की प्राइस 12 रुपए ही है। ठीक है, तो इससे क्या है कि इन्वेस्टर्स के साथ पहले से धोखा हो रहा है कि जैसे कि एसबीआई बैंक है या फिर दूसरे बैंक है, उन्होंने इसमें बीच में इन्वेस्ट करा था 10,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो उन्होंने 10 रुपए पे लिया था। ठीक है, फिर जब ऊपर चढ़ाया उन्होंने शेयर, जब उन्होंने खरीदे शेयर तब ऊपर चढ़ा तो ये 80 रुपए तक गया था, तब उन्होंने 80 रुपए पे बेच दिया फिर से। तो उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन तो कमा लिया, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके शेयर लॉक हो गए। जो 25% शेयर है वो तो लॉक हो गए ना सबके, तो वो बेच नहीं सकते। तो ऐसे क्या, इसने टाइम टाइम पे धोखा दिया है। और जब भी ये मतलब ऐसे एफपीओ लाती है या फिर राइट इशू लाती है या फिर कुछ भी करती है, नया इन्वेस्टमेंट जब चाहती है
तब इसकी बातें समझ में आती है, तब इसकी बातें बाहर आती है कि इसने आखिर धोखा क्या किया है। अब FPO आया तो इसने प्राइस 12 से 13 रुपए निकाली है। अभी मार्केट प्राइस इसकी चल रही है 25-26 रुपए, ठीक है, 25.40 ऐसा कुछ था लास्ट प्राइस। तो अब 25 रुपए मार्केट में चल रही है, कंपनी खुद कर रही है कि भाई मेरा तो 12 रुपए का ही शेयर है। तो ये अब आप बताइए धोखा हुआ या नहीं हुआ। ये है कि इसमें अब जो भी लेंगे शेयर, ये FPO लेंगे, ये इसी मतलब वो जो क्या कहते हैं उसको, इसी इरादे से लेंगे कि अपन खरीदेंगे और जैसे ही थोड़ा सा भी प्रॉफिट हुआ वैसे ही बेच के निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी शेयर की प्राइस है वो नीचे तो जा सकती है। तो अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर है तभी इसमें हाथ डालें। ये बहुत ही एक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर भी जाए, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर कुछ मार्केट अगर वो FPO निकाल रहे हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे करा होगा, क्योंकि जो इंटरनल इन्वेस्टर्स हैं उनके जो पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगे इसमें, तो वो भी खरीदेंगे। तो इस वजह से ज़्यादातर चांस तो अब देखते हैं क्या होता है। कोई इसका सर्टेनिटी तो होती नहीं है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, पर जिस हिसाब से मार्केट प्राइस चल रही है और इतना सस्ता जो है आधे रुपयों में ये खुल रहा है, तो वैसे इसके चांस तो सही नहीं लग रहे। अगर रिस्की ट्रेडर है तो आप ले सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो ले सकते हैं कि हाँ रख के एक बार भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए। तो क्या है कि इसको टाइम मिल सकता है बाद में अगर ये ऊपर आए तो। और वैसे तो आपकी मर्जी है, आपका पैसा, तो देख लीजिएगा जो भी आपको करना है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और मैसेज कर सकते हो। लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी के डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो वहाँ से डायरेक्टली। 5 मिनट की प्रोसेस है नॉर्मल सी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।